Ya Hussein John, Hi Hussein John, Hussein John, Hi Hussein John, Hi Hussein John. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हमारे रसूल अगर अब भी नसारा नजरान आपसे कटहुज्जती करें और बहस करते रहें, जबकि आपके पास इल्म यानी कुरान आ चुका, तो अब इनसे कह दीजिए कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और खुदा की लानत करार दें झूठों को। हज़रात, मैंने कल की मजलिस में अर्ज़ किया था कि यह आयत किस मौके पर नाजिल हुई, जब नजरान के ईसाई बहस करने रसूलुल्लाह से आए और ये तय करके आए कि हमें कायल होना नहीं है बल्कि सिर्फ बहस करके चले जाना है। तो जब उनके जाने का दिन आ गया तो आयत ने मुबाहले के लिए उनको रोक दिया, और उस वक्त जब सरवर कायनात मुबाहला करने के लिए निकले तो पंजतन का मजमा था जो इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए मैदान में जा रहा है। फौजें तारीख में बड़ी बड़ी देखी हैं और लश्कर एक से एक अजीम गुजरे हैं, मगर ये 5 आदमी नहीं थे बल्कि 5 लश्कर थे जो इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए जा रहे थे। नसारा नजरान ने मुबाहले पर अपनी आमादगी जाहिर नहीं की और टैक्स देना मंजूर किया। इस तरीके से बात तो खत्म हो गई, मगर यह आयत सुबह क़यामत तक के लिए कुरान में रह गई जिसमें पंजतन का तस्करा है। मैंने इस साल के अशरे के लिए जो मौजू चुना है
वो शान पंजतन है। इसलिए कि जुल्म से भरी हुई दुनिया को जरूरत इस बात की है कि वो पाकीज़ा सीरतें बताई जाएं जो अल्लाह की तरफ से इंसान को इंसान बनाने आए। मक्के की सरजमीन जहां अल्लाह का घर है और जो एक मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहां बलद अमीन का खिताब जिसको मिला है और जो इंसानों के लिए जाए अमन है, ये जहालत और जुल्म की धूप में तप रहा था। और यहाँ जो लोग आबाद थे उनकी बुत परस्ती की इंतहा ये थी कि उन्होंने काबे की दीवारों पर भी बुतों को बिठा दिया था। इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। जुल्म और जौर का दौर दौरा था, कबायली निज़ाम था जिसके अंदर इंसाफ की बुबास भी न थी। अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और इस तरह रहमत नाजिल हुई कि अल्लाह ने मक्के में रहमतुन लिल आलमीन को भेज दिया। मक्के में सरवर कायनात की विलादत बासादत हुई जो अल्लाह की रहमत है तमाम आलम के लिए। तारीख बताती है कि विलादत के वक्त रोशनी इतनी तेज हुई कि कायनात आलम जगमगा उठी और जनाब सरवर कायनात की वालिदा गिरामी ने उस रोशनी में आयात इलाही का मुशाहिदा किया। अल्लाह ने अपने सबसे बड़े नबी को, सबसे बड़े रहबर को, सबसे बड़े इंसानियत के मुहसिन को जमीन मक्का पर उतारा। माबूद इतना बड़ा रहबर, जितना बड़ा रहबर आज तक इंसानियत ने देखा ही नहीं, जितना बड़ा रहबर आज तक पैदा ही ना हुआ, इसको मक्के के संगलाख माहौल में भेज दिया। इसकी शान तो ये थी कि ये मिस्र में आता जहां तहजीब का दौर दौरा था, ये ईरान में आता जहां का कल्चर मशहूर था, ये हिंदुस्तान में आता जहां की तहजीब को दुनिया मानती थी, ये किसी मुहज़्ज़म मकाम पर आता, ये नीम वशियों में आ गया। ये जाहिलों में उठा के भेज दिया गया, ये दरिंदों में उठा के भेज दिया गया। आपने मुझसे तकरीर करने का वादा लिया और बड़े एहतिमाम से पिंडाल बनाया, बेहतरीन जलसागाह सजी, बेहतरीन इंतजामात किए। और जब मैं बंबई पहुंचा तो बुजुर्गों ने कहा कि लड़कों ने रात भर जाग के मेहनत की है, माँ बहनों ने अपने जेवरात दे दिए हैं चंदे में जलसे को कामयाब बनाने के लिए, हर एक आपका मुंतजिर है। बेहतरीन पिंडाल बनाया है, बेहतरीन फर्श बिछाया है, बेहतरीन रोशनियां की हैं। लाजवाब, आज तक बंबई की सरजमीन पर ऐसा इंतजाम हुआ न था जैसा हमने किया है। बस अब आपसे ख्वाहिश ये है कि तकरीर भी ऐसी कर दीजिएगा कि यादगार रह जाए, हमारी मेहनत सुवारत हो जाए। बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं, बड़ी उम्मीदों से आपको बुलाया है, बड़ी हसरतों से आपको दावत दी है। बस अब हमारी उम्मीदों को पूरा कर दीजिएगा, आपसे यही गुजारिश है।
आपकी तारीफें बहुत सुनी हैं, इसलिए आपको बुलाया है। मैं जी हाँ कहता हुआ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहता हुआ आगे बढ़ गया। और जब जलसागाह में पहुंचा तो वाकई रोशनियां ऐसी की कभी देखी न थी, फर्श ऐसा जैसा कभी बिछा न था, पिंडाल ऐसा जैसा कहीं बना न था, डेकोरेशन ऐसा जिसको देख के आंखें चमक उठी, सब कुछ। और जब स्टेज पर तकरीर करने के लिए आया तो सामने देखा कुछ वैशी बैठे हैं, जो हाथों में पत्थर लिए हुए मेरा सर ताक रहे हैं। बौखला के दाहिनी तरफ देखा तो देखा कुछ दीवाने बैठे हुए मुझे मुंह चुड़ा रहे हैं। बाईं तरफ देखा तो कहा कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कुश्तियां लड़ रहे हैं। मंजर देख के दिल इतना घबराया कि बगैर तकरीर किए स्टेज से नीचे उतर आया। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने घेर लिया, उन्होंने कहा ये आपने क्या गलत किया, हमने तो आपको बहुत कुछ समझ के बुलाया था, आप तो कुछ ना बोले, आपने तो दो हर्फ ना कहे। और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा आपने मुझे इन लोगों के लिए बुलाया था, वहशियों के लिए बुलाया था जो मुझे पत्थरों से छलनी कर दें, दीवानों के लिए बुलाया था जो मुझे मुंह चुड़ा रहे हैं, बच्चों के लिए बुलाया था जो आपस में लड़ रहे हैं। अरे आपने मुझे बुलाया था, ये सब कुछ ना किया होता, संजीदा मजमा जमा किया होता। कुछ पढ़े लिखे लोग होते, कुछ स्कॉलर होते, कुछ माकूल लोग होते, कुछ समझदार होते तो तकरीर के जौहर खुलते। मालूम हुआ पढ़े लिखे मजमे से वाह वाह करा लेना, पढ़े लिखे मजमे से वाह वाह करा लेना कमाल तकरीर है, मोजिज़ा तकरीर नहीं है। लेकिन अगर तकरीर में ये जौहर हो कि दीवाने सही दिमाग हो जाएं, वैशी मुहज़्ज़ब हो जाएं, बच्चे संजीदा हो जाएं, तो ये कमाल तकरीर नहीं है, ये एजाज तकरीर है। अब ये कमाल नहीं मोजिज़ा है। अगर रसूल मिस्र में आते, ईरान में आते, हिंदुस्तान में आते तो कमाल हिदायत जाहिर होता। अरबिस्तान में आके मोजिज़ा हिदायत दिखाया मोजिज़ा हिदायत दिखाया। सबसे बड़ा रसूल मक्के की सरजमीन पर आया इंसानों की हिदायत के लिए, और उसने 23 बरस तबलीग करके उन वहशियों को मुहज़्ज़ब बना दिया, उन दरिंदों को इंसान बना दिया, उन जालिमों को मजलूम का तरफदार बना दिया। वो जो तलवारें लिए हुए 40-40 बरस से मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जमात की नमाज में इस शान से आ गए कि एक के पैरों के पास दूसरे का सर है। यह है कमाल हिदायत। अब रह गया ये कि कोई आदमी ये सोचे कि जी आप अपनी जबान से कहिए कि सबसे बड़े थे, दलील क्या है? अब दलील सुन लीजिए, दलील क्या है? अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से चंद के नाम हमें मालूम है, बकिया के नाम हमें मालूम नहीं है। और कुरान ने भी ये कहा है रसूल से कि हमने चंद लोगों के किस्से आपके सामने बयान किए, बकिया के नहीं। टोटल मिला के 1,24,000 नबी आए मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के। इन 1,24,000 नबियों में 313 बड़े नबी थे। 1,24,000 की तादाद में 313 बड़े रसूल थे।
इन 313 में 5 सबसे बड़े रसूल थे जो उलुल आज़म कहलाए, वो 5 थे। तमाम इंसानों में सिलेक्शन हुआ तो 1,24,000 निकले, 1,24,000 में सिलेक्शन हुआ तो 313 निकले, 313 में सिलेक्शन हुआ तो 5 निकले। कौन? जनाब नूह, जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और हुजूर सरवरे कायनात। ये 5 सबसे बड़े नबी हैं जो उलुल आज़म कहलाते हैं। इन 5 में 4 नबी हिदायत करते करते एक मंजिल वो आ जाती है कि या दुश्मन के लिए बद्दुआ कर देते हैं या अपने लिए दुआ कर लेते हैं। या दुश्मन के लिए बद्दुआ की या अपने लिए दुआ की। जनाब नूह ने 950 बरस तबलीग की, लेकिन जब उम्मत किसी तरह न मानी तो कहा पालने वाले अब इन पर अज़ाब नाज़िल कर। नबी की दुआ थी, कबूल हुई, किश्ती बनाने का हुक्म मिला, तूफान आया, अहले ईमान किश्ती में सवार होकर बच गए, कुफ्फार गर्क हो गए। मालूम हुआ कि एक मंजिल तक कोशिश की, उसके बाद बड़ी ताकत से मुदाखिलत की अपील की, बड़ी ताकत से मुदाखिलत की अपील की कि मैं अपनी सी कर चुका, अब तू मदद कर। जनाब इब्राहीम ने मुकाबले किए और बड़े सख्त मुकाबले किए नमरूद से, लेकिन जब आग में डाले जा रहे थे तो जिब्राइल से तो नहीं कहा कुछ, मगर उससे लो लगाई जो मेरा हाल है वही जानता है। फौरन दुआ कबूल हुई और आग ठंडी कर दी गई। जनाब मूसा ने फिरौन जैसी बड़ी ताकत से मुकाबला किया और मुसीबतें झेलते रहे, तकलीफें उठाते रहे, ज़हमतें, तकलीफें और परेशानियां बर्दाश्त करते रहे। आखिर में एक मंजिल वो आई कि खुदा से लो लगाई, पालने वाले अब इन्हें खत्म कर। फौरन दुआ कबूल हुई और फिरौन गर्क हो गया। जनाब ईसा ने तबलीग में ज़हमतें उठाई, परेशानियां बर्दाश्त की, मुसीबतें झेली, लेकिन एक मंजिल वो आई जब सूली लाके लगा दी गई जनाब ईसा के लिए, तो एक मर्तबा उससे मुखातिब हुए, एलिया एलिया लिमा सबक्तनी, मेरे मालिक, मेरे रब, क्या तूने मुझे भुला दिया? तो अल्लाह ने भुलाया नहीं था ईसा को, फौरन आसमान पर बुलंद कर लिए गए और एक शख्स को उनकी नुमा शक्ल दे के उनसे मिलती जुलती वो सूली पर चढ़ गया। चलिए मालूम हुआ कि नूह ने बद्दुआ की, इब्राहीम ने दुआ की, मूसा ने बद्दुआ की, ईसा ने दुआ की। मोहम्मद उस हिदायत की अजीम ताकत का नाम है जो बातिल का मुकाबला करता रहा, न दुश्मन के लिए बद्दुआ की, न अपने लिए दुआ।
पत्थर खाते रहे, जख्म खाते रहे, मुसीबतें झेलते रहे, वतन भी छोड़ा, अजीजों और दोस्तों की मैयतें भी देखी, शादी अबू तालिब में महसूर भी रहे, लेकिन किसी मंजिल पर दुश्मन के लिए एक जुमला न कहा बद्दुआ का, और अपने लिए एक लफ्ज न कहा दुआ का। और अजीजान गिरामी, अल्फाज के जख्म, जबान के जख्म तलवार की जख्म से ज्यादा गहरे होते हैं। तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जबान का जख्म नहीं भरता। जालिमों ने हुजूर के जिस्म पर नेज़े, तलवार और पत्थरों के जख्म नहीं लगाए, बल्कि जबान के जख्म भी लगाए। अल्लाह ने खदीजा जैसी बीबी इनायत फरमाई थी, एक बेटा पैदा हुआ, कम सिनी में फौत हो गया। थोड़े दिनों बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी कम सिनी में फौत हो गया। तो रसूलुल्लाह के यहां उस वक्त उनका कोई बेटा नहीं था। बेटे पैदा हुए थे, मगर चंद महीने के हो के जाते रहे। और उधर अबू जहल, अबू लहाब, सबकी नस्लें चल रही हैं, बेटे जवान हो रहे हैं, बराबर के हो रहे हैं। तो काफिरों ने जो और गुस्ताखियां की, उनमें गुस्ताखी ये भी की कि रसूल को अबतर कहना शुरू किया। जिसके बेटा न हो उसको अरबी में अबतर कहते हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी ये जुमले सुन के, लेकिन रसूल ने अबतर कहने वालों को मुड़ के देखा नहीं, उनको टोका नहीं, उनके लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन और पैगंबरों ने अपने लिए दुआ की या बद्दुआ की? भाई अबतर का जवाब यही हो सकता था, या तो ये कहते कि पालने वाले मुझे औलाद दे, ताकि अबतर का ताना हट जाए, या ये कहते या अल्लाह इनकी औलादों को उठा ले ताकि ये भी अबतर हो जाएं। न ये कहा न ये कहा, खुदा ने दोनों तरीके से जवाब दे दिया। खुदा ने दोनों तरफ से अपने हबीब का जवाब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। ये हबीब दिल थोड़ा न कीजिए, हमने आपको कसरत नस्ल दे दी। फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, आप अल्लाह की नमाज पढ़िए और कुर्बानी। इन्ना शान का होल अबतर, हमारे हबीब आपका दुश्मन, उसी की नस्ल कता होगी। कुरान ने आज से 1400 बरस पहले कहा था, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ना आले अबू जहल है, ना आले अबू लहब है, ना आले अबू सुफियान है, ना आज औलाद अबू लहब में हमें कोई नहीं दिखाई देता, औलाद अबू जहल में हमें कोई नहीं मिलता, औलाद अबू सुफियान में हमें कोई नहीं मिलता। मालूम हुआ अबतर कहने वाले अबतर हो गए। और माशाअल्लाह औलाद मोहम्मद सारी दुनिया में पाई जाती है।
औलाद रसूल सादात किराम माशाल्लाह सारी दुनिया में फैले हुए। इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर हो रही है। तो रसूल ने तो कुछ नहीं कहा, मगर अल्लाह बोला। मालूम है जैसे आपस में तय है बात कि हमारे दुश्मन से तुम बोलना, तुम्हारे दुश्मन से हम बोलना। जैसा लगा जैसे आपस में तय है कि हमारे दुश्मन के से तुम मुकाबला करोगे और तुम्हारे दुश्मन से हम मुकाबला करेंगे। जो अल्लाह का दुश्मन था उससे रसूल लड़े, और जो रसूल का दुश्मन था उससे अल्लाह लड़ा। और तारीख में हमें एक आदमी और मिला तो तारीख में हमें एक बुजुर्ग और मिले। अगर कोई अल्लाह का मुखालिफ हुआ तो उससे भी लड़े, और अगर कोई रसूल का मुखालिफ हुआ तो उससे भी लड़े। तो अब दुनिया होशियार हो जाए, जो इनका मुखालिफ होगा उससे अल्लाह भी लड़ेगा, रसूल। तो सरकार दो आलम, सबसे बड़े रसूल 40 साल तक कहते हैं कि खामोश जिंदगी गुजारी। ये खामोशी इसलिए नहीं थी कि उनको 40 साल के सिन में नबूवत मिली, नहीं, वो तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम खल्क नहीं हुए थे। लेकिन मैं बंबई हाजिर होता हूं लखनऊ से मजलिस में पढ़ने, तो 29वीं ज़िलहिज से मजलिस शुरू कर देता हूं। अगर मैं किसी मसलहत से 28 ज़िलहिज को आ जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे ज़ाकिरी नहीं आती, या मुझे मजलिस पढ़ना नहीं आती। जब 29 ज़िलहिज की शाम होगी, जब मुझे मजलिस पढ़ना आएगी। नहीं, मजलिस पढ़ने की सलाहियत 28वीं ज़िलहिज को भी है मुझ में, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है, तारीख नहीं हुई है। जब वो वक्त आएगा, वो तारीख होगी, उस वक्त मैं मजलिस शुरू करूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो 40 साल जो खामोशी के गुजरे, वो 40 साल ये ना समझिए कि उनको ये मालूम नहीं था कि वो कौन हैं या क्या हैं या उनकी अहमियत क्या है। जब वो 40 बरस के सिन में रसूल बनाए गए, इसके पहले उन्हें नहीं मालूम था, ऐसी बात नहीं, बल्कि वो 40 बरस भी तबलीग ही में कटे। अब वो कौन सी तबलीग हुई? वो जिस जगह भेजे गए थे वो जगह इंसानियत से बहुत दूर थी, और उस सोसाइटी में, उस मुआशरे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ थीं और बुराइयाँ अच्छाइयाँ थीं। अगर आप उनका लिटरेचर पढ़ें, इसलिए कि उनकी कोई बाकायदा तारीख नहीं लिखी गई है,
लेकिन कसीदों में उन्होंने अपने हालात बयान किए हैं, तो उनके अशार के ज़रिए उनकी तहजीब और उनके कल्चर का अंदाज़ा होता है। तो वो कत्ल करते थे जुल्मन और अपनी मज़ा में कसीदा पढ़ते थे। वो डाका मारते थे और अपनी शान में कसीदा कहते थे। मालूम हुआ कि मेहनत मजदूरी करके कमाना उस सोसाइटी में ऐब था। गरीबों मोहताजों का काम था कि मेहनत करते हैं। जथे वाले लोग डाके मार के, लोगों को लूट के, लोगों को कत्ल करके उनके पैसे छीन के आराम करते थे। ये उनकी शान थी। तो उस मुआशरे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन गई थी, बुराइयाँ अच्छाइयाँ बन गई। जिहालत से तपती हुई जमीन, जिसके अंदर जरा भी नमी न थी अखलाक की और इंसानियत की, अगर तुख्मे ला इलाहा इल्लल्लाह डाल दिया जाता तो जल जाता। रसूल ने 40 बरस अपने अखलाक के पानी से उनके जहनों की जमीनों को सींचा। क्या जुमले हैं। उनके अंदर नेकी और बदी का एहसास दिलाया। उनके अंदर खैर और शर का शऊर पैदा किया। क्या बुरा है और क्या अच्छा है, इसकी तमीज उनको सिखाई। जिसका सबूत यह है कि रसूल की जात में जो अच्छाइयां थीं वो उसका चर्चा करने लगे। जिधर से गुजरते थे लोग कहते थे वो सादिक जा रहा है। जहां जाते थे लोग कहते थे वो अमीन जा रहा है। जब झगड़े होते थे तो मुकदमात फैसल करने के लिए इनको बुलाया जाता था। जब मुश्किलात होती थीं तो मुश्किल हल करने के लिए इनको पुकारा जाता था। इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी सीरत इतनी ज्यादा अरब में दिलों में घर कर चुकी थी कि लोग कुरैश का तारा कहने लगे थे कि ये कुरैश का तारा है। जब उनके अंदर अच्छाइयों और नेकियों का एहसास बेदार कर लिया और वो झूठ और सच, नेकी और बदी, खैर और शर, जुल्म और अदल का फर्क करना सीख गए, तब इस्लाम का आगाज किया। तब इस्लाम का आगाज किया और कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक है और नजात पा जाओ। तबलीग शुरू हुई और जैसे ही तबलीग शुरू हुई वैसे ही सबसे पहले जिसने तस्दीक की वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा जनाब खदीजा थी, जिन्होंने सरवर कायनात की तस्दीक की। मैं इस मौके पर अली का नाम नहीं लेता हूं, इसलिए कि जो इब्तिदा से शरीके नूर हो, उसके लिए ये कहना कि वो ईमान कब लाया,
ये बड़ी जबरदस्ती की बात। अली तो रसूल की गोदी में पल रहे थे ना, तो जो रसूल का मिजाज था वही इनका मिजाज था, जो रसूल की ज़बान थी वही इनकी ज़बान थी, जो रसूल का अखलाक था वही इनका अखलाक था, जो रसूल का किरदार था वही इनका किरदार था। खुद कहते हैं कि मैं रसूल के पीछे पीछे इस तरह चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है। मैं इस तरीके से रसूल के पीछे पीछे चलता था। इसीलिए हम मुख्तलिफ मौक़ों पर अली का नाम नहीं लेते, इसलिए कि अली ने जितना रसूल से फ़ैज़ हासिल किया और अली जिस मकतब कुद्स में रसूल के साथ रहे, उसके बाद मुआज़ने में अली को दूसरों के साथ रखना ये उनके साथ गरीबों के नाइंसाफ़ी है। लिहाजा सरवरे कायनात ने तबलीग शुरू की और तबलीग में ज़ौजा ने कबूल किया। अली वलो कमसिन थे मगर मुहाफिज की हैसियत से साथ साथ थे, और अबू तालिब जिन्होंने अपने बेटों से ज्यादा प्यार दे के पाला था वो मुहाफिजत कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने तबलीग करते वक्त तकलीफें सही, मुसीबतें बर्दाश्त की, ज़हमतें उठाई, मगर अपनी शान एजाज न दिखाई, इसलिए कि उनको मुजिज़े दिखा दिखा के तबलीग करना नहीं था, वरना वो एक नूर था जो दुनिया की खुशकिस्मती से पैकर बशर में आया था। वो एक नूर था जो दुनिया की खुशकिस्मती थी कि पैकर बशर में आया, और इंसान को ये इज्जत दी गई कि मुस्तफ़ा को शक्ल इंसानी में भेजा गया। क्या बात है, मुझे किसी शायर का ये शेर बहुत पसंद है कि अल्लाह अल्लाह ये शरफ आदम खाकी तेरा, खाकी माने मिट्टी का बना हुआ, अल्लाह अल्लाह ये शरफ आदम खाकी तेरा, मुस्तफ़ा पैकर इंसान में नुमाया हो जाए। क्या कहना। ये शरफ इंसानियत को मिला कि अल्लाह ने अपने पहले नूर को, जिसको सबसे पहले खल्क किया था, शक्ल बशरी में भेज दिया। हम सरवर कायनात को नूरी मानते हैं और हमारे पास कुरान से और हदीस से दलीलें हैं जिसकी बुनियाद पर हम उनको नूरी मानते हैं। उन्होंने अपने लिए फरमाया कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो शय खल्क की वो मेरा नूर था। सबसे पहले जो खल्क किया वो मेरा नूर था। अब यहां पर आन के लफ्जें टूट जाती हैं और जबान अपना काम नहीं करती, इसलिए कि सबसे पहले का लफ्ज जो है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए।
अगर हम कहें अंधेरा था तो अंधेरा भी मखलूक है। अगर हम कहें सन्नाटा था तो सन्नाटा भी मखलूक है। अगर हम कहें तन्हाई थी तो तन्हाई भी मखलूक है। बहरहाल जबान तायरे फिक्र वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां से मोहम्मद की इब्तिदा है। अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले खुदा ने जिस चीज को खल्क किया वो मेरा नूर था, वो मेरा नूर था। कितने दिनों इस नूर को पढ़ाया अल्लाह ने, दिन होते तो गवाही देते। कहां पढ़ाया गया, जगह होती तो गवाही देती। न जमाना था, न मकान था, न टाइम था, कुछ भी न था। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा था, पढ़ने वाला पढ़ रहा था, सिखाने वाला सिखा रहा था, सीखने वाला सीख रहा था। यहां तक कि उतना सीख गया जितना मखलूक सीख सकता है। उतना सीख गया जितना मखलूक सीख सकता है। अब दुनिया बनेगी, अब कायनात बनेगी, अब चांद सूरज बनेंगे, अब दुनिया का टाइम फ्रेम बनेगा, अब तारे बनेंगे, अब समंदर बनेंगे। ये सब बना, फिर मलाइका बने। तो अब मसला यह है कि अल्लाह एक है और ये नूर भी एक है। अल्लाह दिखाई नहीं देगा और ये नूर दिखाई देगा। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि कायनात इसी को अल्लाह समझ ले। लिहाजा इसको पैकरे बशरी में भेजा गया, पहली बात। दूसरे ये कि अल्लाह ऐसा एक है कि जो दो नहीं हो सकता, कोई इकाई उसमें जोड़ी नहीं जा सकती, वो किसी इकाई का जुज नहीं बन सकता, वो इकाई डिवाइड नहीं की जा सकती। अनडिवाइडेबल इकाई है अल्लाह। अनडिवाइडेबल इकाई को अरबी में अहद कहते हैं। और वो इकाई जो डिवाइडेबल हो, जो तकसीम हो जाए, जो एक और हो जाए तो दो हो जाएं, उस इकाई को अरबी जबान में वाहिद कहते हैं। वो हमारी याद की जबान अरबी नहीं है, मगर ये याद रखिए कि अहद अनडिवाइडेबल इकाई है और वाहिद डिवाइडेबल इकाई है। अल्लाह ने जब अपनी यकताई का जिक्र किया तो कहा कुल हो अल्लाह हो अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह अहद है। और जब मोहम्मद ने अपनी यकताई का जिक्र किया तो कहा अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। एक नूर को दो हिस्सों में बांटा, दो को 5 में बांटा, 5 को 14 में बांटा, 14 को बशक्ल बशर हमारे दरमियान भेजा ताकि हम उनसे मसले पूछ सकें, उनसे बातें कर सकें, उनसे हिदायत ले सकें, उनके पीछे नमाज पढ़ सकें, उनसे मुसाफिया कर सकें। वरना हकीकत उनकी और थी। जाहिर में बशर थे, असलियत में नूर थे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा के दो मखलूक ऐसे हैं जिनको दो वजूद दिए हैं, एक वजूद जाहिर, एक वजूद बातिन। एक मखलूक मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं
कि इनकी हकीकत नूर है और इनका जाहिर बशरी है। दूसरा वजूद, दूसरी मखलूक कुरान है क्या कहने? वाह 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 वाह। कि जिसका जाहिर किताबी है, हकीकत में नूर है। क्या कहने? कुरान का वजन इतना है कि लो अंजलना हादल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुरान वो है कि अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो सुरमा हो जाए। तो अगर कुरान में इतना वेट है तो कुरान का साथी भी इस दुनिया में कैसे आता। लिहाजा कुरान को बशक्ल किताब भेजा, मोहम्मद व आले मोहम्मद को बशक्ल बशर भेजा। और अज़ीज़ान गिरामी, हमें कुरान सपोर्ट कर रहा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये खिताबत नहीं है, यह हमारे जहन की उपज नहीं है। कुरान खोलिए और कुरान में पढ़िए। कुरान में कहता है अल्लाह कि मेरे हबीब, तुम्हारी क्या शान होगी उस वक्त। वकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। ए हबीब, क़यामत के दिन आपकी क्या शान होगी उस वक्त जब हम हर नबी को उसकी उम्मत के साथ बुलाएंगे और वो अपनी उम्मत की अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी का गवाह बनेगा। वजह नबे का आला हाउलाए शहीदा, और आपको उन 1,24,000 पैगंबरों पर गवाह बना के बुलाएंगे और आप उनकी दिलसोजी और खिदमत की गवाही देंगे। तो अगर हुजूर का वजूद नहीं था तो आदम से लेके ईसा तक का गवाह कैसे बने। क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला कौन कौन लोग बना रहे थे। ताजमहल के कारीगर अगर आपके सामने खड़े किए जाएं तो पहचान लीजिएगा। कुतुब मीनार का बनाने वाला आपके सामने आ जाए तो आप गवाही देंगे। अहराम मिस्री का बनाने वाला कैसे पत्थर ऊपर चढ़ाए गए बता पाएंगे आप। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी पैदाइश और समझदार होने से पहले के वाक़यात के गवाह नहीं बन सकते। इंतहा यह है कि पैदाइश के बाद भी 6 महीने के हैं, साल भर के हैं, 2 बरस के हैं तो गवाह नहीं बन सकते, इसलिए कि उस वक्त शूर पुख्ता नहीं होता। गवाह के लिए जरूरी है कि उसका शूर पुख्ता हो ताकि वो गवाही दे सके। तो आदम पर मोहम्मद कैसे बना है, गवाह बनेंगे। तो अब समझ में आई हदीस का मतलब कुरान की रोशनी में कि कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था और आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे खूब याद है कि मैं 2 बरस पहले पढ़ चुका हूं। मैं एक जुमला पढ़ दूं और बकिया बयान इंशाअल्लाह कल होगा। लेकिन आज तो इतना कि हुजूर कह रहे हैं मैं नबी था नहीं, नबी था और चीज है, नबी था और चीज है। नबी ओहदा है, यानी तालीम हो चुकी थी, तरबियत हो चुकी थी, इम्तिहान हो चुके थे, ओहदा मिल चुका था। आदम बने नहीं थे। कुन तो नबीयन, मैं नबी था और आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे, यानी बने नहीं थे अभी।
पुतला उनका बनाया नहीं गया था। हम हैं बनी आदम, आदम के बेटे। हमारे दादा बने नहीं थे और मोहम्मद नबी थे। हम लोग नस्ल आदम से हैं। हम जिन बुजुर्ग की नस्ल से हैं वो बने नहीं थे और मोहम्मद नबी थे। लिहाजा कान खोल के हर एक सुन ले कि कोई हसन हुसैन का मुकाबला न करे। सारी दुनिया आदम की नस्ल से है, हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, सलामत रखे, मौला सलामत रखे। रसूल और आले रसूल, हुसैन परवरदा आगोश रसूल। रसूल ने अपनी जबान चुसाई, अपनी गोद में लिया। एक सहाबी की रवायत है कि रात को गया मैं तो हुजूर घर में थे जनाब सैयदा के। वहां मैंने जाके आवाज दी। मदीने की ठंडी रात थी। हुजूर बाहर आए तो अबा ओढ़े हुए थे। तो वो कहते हैं साहबी कि मैंने महसूस किया कि अबा के अंदर कोई चीज लिए हुए हैं ये। तो मुझे जो बात करना थी मैंने बात की और उसके बाद मैंने कहा कि आप कुछ अबा के अंदर महसूस करता हूं मैं कि लिए हुए हैं। तो आपने दामन अबा हटाया तो हुसैन को कलेजे से लगाया। हुसैन को कलेजे से लगाए थे। क्या पहचान लो, हाजा हुसैन, पहचान लो इसको, ये हुसैन है जिसने इसको ईज़ा दी, उसने मुझको ईज़ा दी। जिसने इसको सजाया उसने मुझको सजाया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, जितनी मोहब्बत देना है दे दीजिए, जितने प्यार करना है कर लीजिए, जितना कलेजे से लगाना है लगा लीजिए। फिर यही हुसैन होगा, जमाने के जुल्म सितम होंगे। यही हुसैन होगा, 3 दिन की भूख प्यास होगी। यही हुसैन होगा, सुबह से शाम तक लाशें उठाना होंगे। बकौल शायर, कभी लाश उठाई कभी रो दिए, किसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। कभी हबीब का लाशा लाए, कभी मुस्लिम का लाशा लाए, कभी जोहैर का लाशा लाए, आखिर में कभी औन मोहम्मद का लाशा लाए, कभी कासिम की लाश के टुकड़े लाए, कभी अली अकबर का जनाजा उठाया, कभी अली असगर को तुरबत में सुलाया। अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी जुमले सुनिए।